98 इंडिया, खबरें देश हित की। बुलंदशहर खुर्जा के बिजली घर नंबर 4 पर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि किसान अपने अपने ट्रैक्टरों में आलू भरकर बिजली घर के गेट पर पहुंच गए। बताते चले कि दरअसल विद्युत विभाग द्वारा एक कोल्ड स्टोर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था, जिससे किसानों में भारी गुस्सा फैल गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार संबंधित कोल्ड स्टोर पर करीब 40 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया बताया गया। इसी बकाया राशि को लेकर विद्युत विभाग ने कनेक्शन काटने की कार्रवाई की थी। बताते चले कि कार्रवाई के बाद कोल्ड स्टोर में रखे किसानों के आलू फंस गए, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का खतरा पैदा हो गया। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि यदि जल्द बिजली कनेक्शन बहाल नहीं किया गया तो उनका आलू खराब हो जाएगा, जिससे उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बता दें कि प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पुलिस और विभागीय अधिकारी पहुंचे और किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। फिलहाल अधिकारियों द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने और किसानों को समस्या के समाधान की दिशा में बातचीत जारी। खुर्जा तहसील क्षेत्र के बिजली घर नंबर 4 पर किसानों का यह प्रदर्शन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा। न्यूज़ 98 इंडिया, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। हमारा नाम मयंक अग्रवाल है। अग्रवाल जी, यहाँ आए आप बिजली घर पे, क्या समस्या लेकर आए? सब देखिए, यहाँ क्या है कि पिछली साल भी जब हमने यहाँ एक अपनी यूनिट लगाई करोरा पे, जहाँ पे चिपसोना जाना जाता है, ऑल ओवर इंडिया जाना जाता है, इस गांव को एक वरदान है या कुछ भी कहें, तो हमने यहाँ पे अपना एक यूनिट लगाया। यूनिट लगाने के बाद हमने वहाँ पे एक अपना स्पेशल फीडर कराया, एकदम स्पेशल फीडर, जो उस समय 200 kVA का हम लोगों ने कनेक्शन लिया। कनेक्शन लेने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि जैसे ही हमारा कनेक्शन हुआ, बिल हमारा मंथली जनरेट होना चाहिए था, वो इन्होंने मंथली जनरेट ना करके एक साथ बिल दिया। बिल देने के बाद हमने कहा साहब हमारे और भी जगह कोल्ड हैं, तो हमने कहा ये बिल में थोड़ा अंतर है। तो दूसरे रास्ते से जवाब आता है कि बिल संशोधित हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। तो बिल ना तो पिछली साल भी महीने की महीने मिला, ऐसी स्थिति सेम ये बनी हुई है। जो हमारा ऑक्सीजन रिबेट होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो रिबेट हमारा लगभग हम लोगों को मिलता है। जो एक्चुअल बिल है मतलब 50-60 हज़ार रुपए पे बिल रह जाता है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं। तो उसमें कंज्यूम होने के बाद इन्होंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी का तो दे दिया, फरवरी का रिबेट ही नहीं काटा। अब ये कह रहे हैं एप्लीकेशन नहीं है। अगर एप्लीकेशन नहीं है तो वो रिबेट वाला फिर आपने काट कैसे दिया बिना एप्लीकेशन के पहले? और दूसरी चीज, जो इन्होंने बिल दिया है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी इन्होंने बिल नहीं दिया। हमने एप्लीकेशन हर बार इनको अवगत कराया है कि साहब हमसे बिल लो, हम उपभोक्ता उल्टा कह रहे हैं इनसे कि हमसे बिल लो आप। इन्होंने कोई भी हमको बिल नहीं दिया। देने के बाद इन्होंने 40 लाख रुपए का बिल दिया। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैं फटाफट से, हम रिबेट होता है 1% छूट मिलती है समय से जमा करने पे, मैंने साहब से कॉल पे बात की, मैं साहब इसमें बिल में थोड़ा संशोधन होना है, बिल गलत है, बिल बहुत ज्यादा बना हुआ है, लास्ट जैसे पिछली साल बना था वैसे ही बिल बना हुआ है। तो बोले कि आप आ जाइए। मैंने कहा 2 घंटे के लिए टीम बिठा लेना, सही करके हम साथ ही साथ पैसा देके जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। हम साहब यहाँ पे आए, इन्होंने भी देखा था कि हमारी चलने की स्थिति नहीं थी, आके हम बैठे। ये बोले कि आप एक काम करो, इसमें कुछ पैसा जमा करा दो, बाद में इसको सही कर दो। हमारा यही था कि साहब बाद में क्या सही होगा, आप अभी सही करा के जो पैसा बन रहा है आप जमा कराओ, आपको 10 बजे भी पैसा यहाँ मिलेगा, हम नेफ्ट कराएंगे, किसी भी बैंक से हम कराएं, वो आपका काम करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा, तो फिर हम यहाँ से इनके पास से चले गए। हमने उस महज में 10 लाख रुपए इनको जमा कराया, इनको व्हाट्सएप उसकी रसीद भेजी। उसके बाद फिर हमारे पास अगला महीना आता है, अगला महीना भी हमने कहा कि उसमें संशोधन होना है, एप्लीकेशन रिसीव कराई। हमने चेक मीटर के लिए डाला। चेक मीटर की एप्लीकेशन डालने के बाद इन्होंने रिजेक्ट कर दी। ये दिखा दिया कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है, 5000 रुपए फीस जमा करी, ना इन्होंने चेक मीटर लगवाया। फिर से इन्होंने हमको 40 लाख रुपए के लगभग का समथिंग का बिल दोबारा से इन्होंने हमको भेजा। कितना पैसा जमा हो चुका है? हमने लगभग उसमें हर महीने जैसी इनसे बात होती थी 5 लाख और 10 लाख जमा कर रहे थे। 10 की एक कलम जमा करी है, 3 लाख समथिंग एक जमा किया। जैसे जैसे इन्होंने बिल दिए, हर महीने टाइम से पहले बिल जमा हो रहा है। और आप हमारा पीछे का पूर्व का उठा के देखें कि हमने हर कोई भी रिबेट जो देते हैं 1% अच्छे कस्टमर को देते हैं, वो रिबेट हमने लिया है समय से पहले जमा करके। अब इनसे बार बार यही आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि साहब हमको हमारा बिल दिया जाए, ये बिल बिल्कुल गलत है। तो इन्होंने क्या किया, बिना एनी नोटिस किसी जानकारी के कनेक्शन काट दिया। दबाव बनाना इन लोगों ने हमारे ऊपर चाहा। तो इसमें तो आलू खराब हुआ होगा? बिल्कुल साहब, आलू खराब होने की कगार पे है। हम कल भी इनके पास आए थे। कल का मतलब कल कितनी तारीख थी हमारी? लगभग 6 तारीख थी। 6 तारीख को हम आए। हमने कहा साहब हम कुछ नहीं चाहते, हम तो भाई व्यापारी आदमी है। इन्होंने एक चीज और हमसे बोली थी कि भाई तू बनिया है, बनिया तो हमारे पास आएगा। मैंने कहा साहब बनिया का मतलब ये नहीं है, बनिया एक व्यापारी होता है, कोई जाति नहीं है।
क्या आश्वासन मिला है अब आपको? आश्वासन तो साहब ये कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन लिख के दो। तो मैं एप्लीकेशन किस चीज की लिख के दूं जब आपने लिख के मेरे को काटा ही नहीं है। मैं जमा करने को मना कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो जब भी तो आप मेरे से कुछ कहें। मैंने कोई आपने मेरे को नोटिस दिया हो, मैंने जमा नहीं किया हो। हर चीज जमा हो रही है। एसडीओ साहब आपके साथ, जेई साहब सबके साथ वार्ता में हूँ लगातार। मैंने उनसे बोला 15 तारीख तक इसको कराइए, 16 तारीख को हमारे हम थोड़े व्यस्त चल रहे हैं। हम किसी चीज के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं साहब। आपका जो बिल है आप संग की संग हमसे अब ले मिनट। पहले भी एक घपला हुआ है कि 10 लाख 10.5 लाख वो सब बिल्कुल हम आपको 93,000 बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास है। हो गया था वो। अब साहब वो तो आप रसीद दूंगा, वो देख लीजिएगा एग्जैक्ट जो है।